Hello dear students. Today we will continue the chemical properties of metals and non-metals. We have done with the two chemical properties of metals and non-metals, that is the reaction of metals and non-metals with oxygen, and the second one is reaction of metals and non-metals with water. Now third one is reaction with acids. Okay, so metals react with acids to form their salt एंड हाइड्रोजन गैस. जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है. ठीक है बच्चों, ये जो केमिकल रिएक्शंस एग्जांपल शो किए हैं, दैट इज द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड. Zinc plus sulfuric acid, zinc react with sulfuric acid and form zinc sulfate, that is the salt, and H2 is the hydrogen gas. Similarly, magnesium react with sulfuric acid and form magnesium sulfate, that is the salt and hydrogen gas. ठीक है बच्चों, तो ये जो यहाँ पे रिएक्शंस लिखे हैं, ठीक है, these are the examples. ये रिएक्शन बोलते हैं इसे, केमिकल रिएक्शन. ठीक है, एरो की लेफ्ट साइड में, ठीक है, on the left side of arrow they are called reactants and on the right side of the arrow they are called product. product मतलब जो रिएक्शन के बाद बने. ठीक है, ऑल राइट. अब देखिए बच्चों, कुछ मेटल्स हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एसिड के साथ. ठीक है, उनका रिएक्शन विग्रस होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और जो रिएक्शन है काफ़ी विग्रस होता है, रैपिडली रिएक्ट करती हैं वो और कैचेस फायर. ठीक है, हाइड्रोजन गैस वैसे भी लिबरेट होने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो आग पकड़ लेती है. ठीक है, जिस तरह से मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, आयरन है या सोडियम है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं. ठीक है ना, तो ये रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल जो है उसका रिएक्शन जो है एसिड के साथ किस तरह का होगा. ठीक है, अब कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो अनरिएक्टिव हैं. देखो बच्चों, ये मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी. ठीक है ना, तो जो टॉप वाली जो मेटल्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं एंड बॉटम वाली जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे रिएक्टिव मेटल है पोटाशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे वाली जो है वो कम रिएक्टिविटी होती जा रही है. देखिए, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है. तो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं. ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हैं. जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स टॉप पे हैं दे आर रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव विद एसिड, और जो नीचे हैं बॉटम में है दे आर लीस्ट रिएक्टिव. हियर इज द एक्टिविटी. ठीक है, जिसमें कि क्या किया है, क्या किया हुआ है, इसमें मेटल्स ली हुई हैं अलग अलग. मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है. ठीक है, और साथ में नॉन मेटल है कोल और सल्फर. ठीक है बच्चों, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये अभी मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई. ठीक है, क्या देखा हमने, ये ऊपर हैं. ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें टॉप पे हैं सोडियम, पोटाशियम, इस तरह से उनसे नीचे हैं लेकिन हैं ऊपर हैं. ठीक है ना, हाइड्रोजन से ऊपर ही हैं सारी. तो ये रिएक्ट करेंगे, इनका रिएक्शन विग्रस होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और आग लग जाएगी. ठीक है ना, लेकिन जो कॉपर है, कॉपर जो है ये हाइड्रोजन से नीचे है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन शो नहीं करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कोई रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, while the non metals they don't react with acids. all right, देखो बच्चों, यहाँ पे ये रिएक्शंस दिए हैं. मैग्नीशियम है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. ठीक है, मैग्नीशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है. ये आप रिएक्टिविटी सीरीज देख के देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन सी जो मेटल है ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम है. एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करेगा. ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. आयरन जो है ये स्लोली रिएक्ट करता है, आयरन थोड़ा नीचे है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से नीचे है. ठीक है, स्लोली रिएक्ट करेगा और आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. जबकि कॉपर जो है ये रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है, कॉपर हो गया या गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, दे आर अनरिएक्टिव.
ठीक है, वो हाइड्रोजन इसके साथ एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं कोल और सल्फर, वो भी रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन मेटल्स जो हैं दे डोंट शो द रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन इज रिएक्शन विद बेसिस। अब मेटल्स जो हैं ये बेसिस के साथ भी रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म देयर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, जो नॉन मेटल्स हैं वो भी बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट ये नहीं है। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो मेटल्स दे रिएक्ट विद बेस। अब बेस यहाँ पे जिस तरह से एक्टिविटी है, ठीक है, बेस है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बेस है। ठीक है, 7th क्लास में आपने एसिड और बेस का पढ़ा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, एल्यूमिनियम इज मेटल। ठीक है, जब एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किए, इनका रिएक्शन हुआ, देन व्हाट फॉर्म, सोडियम एल्यूमिनेट, दैट इज द सॉल्ट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से रिएक्शन करती हैं मेटल्स बेस के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल। आपको बच्चों वो रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और वी कैन से कंपाउंड। ठीक है, अगेन सी द रिएक्टिविटी सीरीज। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं ना, देखिए जैसे कि सोडियम है, सोडियम अब कैल्शियम से ऊपर है, तो इसका मतलब है सोडियम जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो सोडियम जो है यानी कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, हटा देगा उसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा। ठीक है, जैसे सोडियम है तो ये कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम को कर सकता है, एल्यूमिनियम को कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगेन बेटा देखो यहाँ पे एक्टिविटी है टू शो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस टेस्ट ट्यूब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट को पानी में डिजॉल्व किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। ठीक है ना, और इसमें आयरन नेल रखी हुई है। ठीक है, जब रिएक्शन होगा आयरन में और कॉपर सल्फेट में, तो बताइए आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर। ऑब्वियसली हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा, आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और इस तरह से रिएक्शन होगा, और ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। ये देखो इस तरह से रिएक्शन होगा, आयरन ऑब्वियसली ग्रीन कलर, कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट और बन जाएगा आयरन सल्फेट। ठीक है, और कॉपर अलग हो गया। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। ये जो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, इस कॉपर जो है ये डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नेल के ऊपर। आयरन नेल के ऊपर आप देखेंगे रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग, दैट इज ड्यू टू कॉपर। और यहाँ पे रिएक्शंस हैं टू शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक कॉपर सल्फेट में से क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अगेन जिंक के ऊपर जो है जिस रेडिश ब्राउन जो कोटिंग है वो डिपॉजिट हो जाएगी ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, सो मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। आई बात समझ। तो दीज आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो एक बार इनका रिवीजन कीजिए बच्चों, सभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है बच्चों, थैंक यू।